जय हिंद प्यारे बच्चों। आज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट का वीडियो मैंने बना करके आप लोगों के सामने में अपलोड कर रखा है। आप लोग उसे देख सकते हो और उसमें साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ है। 7.1 का भी और 7.2 का भी मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। साथ ही साथ उसमें कोऑर्डिनेट के बारे में भी मैंने समझाया था, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो एट ए ग्लांस, एक झलक में आप उसको देखोगे और देखने के बाद क्या होता है, आपके ब्रेन के मेमोरी में मेमोराइज हो जाता है, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो पहला क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, सबसे पहले समझिए कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा इसे कहते हैं। और सेकंड होता है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना आप कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसका डिस्टेंस कहाँ से काउंट किया जाता है, वाई से काउंट किया जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसका डिस्टेंस कहाँ से काउंट किया जाता है, एक्स से काउंट किया जाता है। इसीलिए एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर में, कार्टेशियन साइन पर में। कार्टेशियन साइन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है ना, कोऑर्डिनेट को 4 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो मेरा है कोऑर्डिनेट का, मतलब कोऑर्डिनेट का, आप उस कोऑर्डिनेट को देख सकते हो। मैंने डिटेल से एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर करके आप लोगों को समझाया है। अब कार्टेशियन प्लेन पर जब आते हैं, कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4th क्वाड्रेंट होते हैं। 4th क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट। आप देखोगे इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई कहते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल को एक्स डैश और वर्टिकल को क्या कहते हैं, वाई डैश कहते हैं। ठीक, एक तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, एक्स डैश का वैल्यू नेगेटिव और वाई डैश का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। साथ ही साथ जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 वैल्यू होता है, एक्स और वाई होता है। तो एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड नंबर में अगर मैं आता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, आप देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का भी वैल्यू नेगेटिव और वाई का भी वैल्यू नेगेटिव। इन्हीं दोनों के बीच का ना ये क्वाड्रेंट है। इसी दोनों के मतलब y और x एक्सिस, x डैश एक्सिस के बीच का सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बनता है x और y के बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएगा, एक्स का भी वैल्यू और वाई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया, कार्टेशियन साइन। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक होता है, एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो बड़े इजी वे में आप किसी चीज को फाइंड कर सकते हो कि डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, 2 सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस, 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि x1 किसका वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दें, x1 हो जाएगा ए पॉइंट का और y1 हो जाएगा ए पॉइंट का। x1 y1 हो जाएगा ए पॉइंट का। देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है, लाइन है, यह हो जाएगा ए पॉइंट और ये क्या हो जाएगा, बी पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, बी पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, तो एक का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और दूसरा कितना हो जाएगा, x2 y2। इसी को जब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या कहलाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, डिस्टेंस फार्मूला का। किसका हो गया, डिस्टेंस फार्मूला का। अब डिस्टेंस फार्मूला के साथ हम आते हैं कहां पर, डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया मैंने ए बी का, लेकिन अगर एक्सिस की बात करते हैं या क्वाड्रेंट में अगर आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दे, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन किसको कहते हैं, ऑरिजिन का मतलब होता है सेंटर, जहां से एक्स और वाई को क्या कहता है, परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट किया जाता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। कहीं पर में एक जगह पर x हो जाएगा 0 तो दूसरी जगह y हो जाएगा 0। इन दोनों को जब हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
फिर आता है कहां पर में मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान रहे, किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी लाइंस को जब हम दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब होता है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, वेयर ए कितना हो जाएगा? x1 y1 एंड b हो जाएगा x2 y2। आर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y का वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीचों बीच का वैल्यू। तो बीचों बीच का वैल्यू का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हम कहां पे आते हैं? सेक्शन फॉर्मूला पर। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए मैं समझाते जाता हूं ताकि आपको क्या हो जाएगा? मेमोरी करने में, समराइज करने में आसानी हो जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P x y which divides the line segment joining A x y x1 y1 and x2 y2 b का वैल्यू इंटरनली इन द रेशियो, किसके फॉर्म में? रेशियो में m रेशियो n पर में। अब m रेशियो n कभी कभी कहता है कि एक कोई लाइन है जिसको m और n कितना पार्ट्स में? 2:1 में डिवाइड करता है। तो m का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि p x, इट मींस जो पॉइंट है P पॉइंट, उसका जो कोऑर्डिनेट x का होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? m x2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस n। और उसी का P पॉइंट का ही y वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो y वैल्यू क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो ये कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा? इसको कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। तो आपके सिलेबस में तो सिर्फ दो तीन फॉर्मूला है ही। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, और एक होता है कौन सा फॉर्मूला? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। सेंट्रॉइड कहां पे होता है? तो ट्रायंगल में होता है। सेंट्रॉइड कहां पर में होता है? ट्रायंगल में होता है। आप देखो सेंट्रॉइड ऑफ अ, क्या दिया हुआ है? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन एज, क्या दिया हुआ है? सेंट्रॉइड का देखिए, हम कहते हैं क्वेश्चन में अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में ये ए क्यू क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। बी आर क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। और पी सी क्या कहलाएगा? इसका मीडियन कहलाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखना, जो मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर में आकर के मिलता है ना, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। यही पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो पी ओ और ओ सी, इसका दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? तो ओ सी अगर 2 पार्ट्स है ना, तो ओपी कितना हो जाएगा? 1 पार्ट होता है। इसलिए ध्यान रखना कि टोटली पीसी जो होता है ना, एक दूसरे को कितने पार्ट्स में? एक दूसरे का जो मीडियन होता है ना, दूसरे को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ओसी जो है, ओसी कहां से? ओसी ये हो जाएगा 2, तो ओपी कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? ए ओ 2 कहलाएगा, तो ओ क्यू क्या कहलाएगा? 1। सिमिलरली उसी तरह ओ बी को ले लूं तो ओ बी क्या कहलाएगा? 2 होगा, और ओ आर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तीनों मीडियन एक दूसरे को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। उसी तरह अगर डिवाइड करता है तो सेंटर का, इट मींस ओ का जो कोसेंट्रिक पॉइंट है, उसका जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 x का वैल्यू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू जो होगा वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 क्यों होगा? तो 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। कहीं कहीं पर मैं 3:4 में डिवाइड कर दे तो m प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में कितना? 3। ये x और y का वैल्यू क्या हुआ? सेंट्रॉइड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस को क्या करते हैं? एक दूसरे को 2:1 में कट करता है। इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट के एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया है। आप सब देखें, और देखने के बाद अवश्य प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपको एक कंटिन्यूअसली वे में आपको चैनल से रिलेटेड न्यू टॉपिक्स, पेपर से रिलेटेड न्यू टॉपिक्स, सारा का सारा क्या होता रहेगा? अपलोड होता रहेगा, और मैं एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता रहूंगा। जय हिंद।